आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन नेवी की सबमरीन आईएनएस कलवरी के बारे में। इस सबमरीन को लेकर डीआरडीओ की लैब एनएमआरएल और फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम यानी कि एआईपी अब भारतीय नौसेना की सबमरीन के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा। प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत ने $5.4 बिलियन की लागत में फ्रांस के साथ में 6 कलवरी क्लास की सबमरीन्स को लेकर एक अग्रीमेंट किया था। इस अग्रीमेंट के तहत 6 सबमरीन भारत में बनाई गई हैं, जिसमें लास्ट की 2 सबमरीन्स में इंडियन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगाया जाना था। लेकिन डीआरडीओ के एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम की सर्टिफिकेशन को लेकर जो डिलेज हुई थी, उसके चलते इस प्लान को ड्रॉप कर दिया गया था। डीआरडीओ का एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम काफी समय से बनकर तैयार है, लेकिन इंडियन नेवी के पास में कोई स्पेयर सबमरीन नहीं थी जिसके ऊपर इसको टेस्ट करके सर्टिफाई कराया जा सके। और इसी के चलते माना जा रहा था कि जब तक कलवरी क्लास की सबमरीन रीफिट में नहीं जाएंगी, तब तक इस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का सर्टिफिकेशन मुश्किल हो जाएगा। देखिए, जब भी बात की जाती है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स की, तो ये डीजल को एज अ फ्यूल यूज करती हैं, जिसकी मदद से इनकी बैटरीज को चार्ज किया जाता है और उसके बाद ये पानी के अंदर जाकर मूव करती हैं। लेकिन जब ये सबमरीन अपने पूरे चार्ज को यूज कर लेती हैं, तो उसके बाद इनको सरफेस के ऊपर आना पड़ता है और फिर कहीं जाकर इन बैटरीज को दोबारा चार्ज किया जा सकता है। हालांकि मॉडर्न सबमरीन्स के साथ में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम को इंटीग्रेट करके इनकी एंड्योरेंस को काफी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। नॉर्मली एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम बिना हवा का प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, जिससे पानी के अंदर इन बैटरीज को चार्ज किया जा सकता है। आमतौर पर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम 5 प्रकार के होते हैं। पहला ओपन साइकिल सिस्टम, दूसरा क्लोज साइकिल डीजल इंजन, तीसरा क्लोज साइकिल स्टीम टरबाइन, स्टर्लिंग साइकिल इंजन और फ्यूल सेल टाइप एआईपी। इन थ्योरी फ्यूल सेल टाइप के एआईपी को छोड़कर बाकी सभी एआईपीज में मूविंग पार्ट्स होते हैं और पानी के अंदर मूविंग पार्ट्स का मतलब है नॉइस। यही कारण था जब इंडियन नेवी की तरफ से स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स को सेलेक्ट किया गया था, तो इन सबमरीन्स के साथ में आने वाला मेस्मा एआईपी, जो बेसिकली क्लोज साइकिल स्टीम टरबाइन है, उसको इंक्लूड नहीं किया गया था। इंस्टेड प्लान किया गया था कि लास्ट की 2 सबमरीन्स के साथ में डीआरडीओ का फ्यूल सेल टाइप का एआईपी ऐड किया जाएगा। पिछले कुछ समय से डीआरडीओ के एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम को लेकर जो एम्बिग्युइटी बनी हुई थी, वो इस अग्रीमेंट के साथ में क्लियर हो गई है और अब इस अग्रीमेंट के तहत नेवल ग्रुप डीआरडीओ के एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम को स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स के साथ में ना ही केवल इंटीग्रेट करेगा, बल्कि उनको सर्टिफाई भी कराएगा। इनिशियली माना जा रहा था कि कलवरी क्लास की सबमरीन्स को आने वाले 10 से 15 सालों में जाकर रिफिट में ले जाया जाएगा, लेकिन अब ये इंडिकेटर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ ही सालों के अंदर कलवरी क्लास की लीड बोट अपने रिफिट में जाएगी और ये लिथियम आयन बैटरीज के साथ साथ डीआरडीओ के एआईपी से लैस होकर ड्राई डॉक से वापस आएगी। लेकिन ये डेवलपमेंट एक और चीज के साथ में आता है। ये चीज हम सभी जानते हैं कि इंडियन नेवी की तरफ से प्रोजेक्ट 75I को लेकर आगे शायद नहीं बढ़ा जाएगा और उस हिसाब से ये इम्प्रूव्ड सुपर स्कॉर्पियन भारतीय नौसेना के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि इंडियन नेवी की कन्वेंशनल सबमरीन फ्लीट काफी तेजी से श्रिंक हो रही है। वैसे भी मझगांव डॉक लिमिटेड ऑलरेडी इन सबमरीन्स को लेकर काफी तेजी से काम कर रहा है और पिछले कुछ समय से हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट ऑफ वर्क देखे हैं, जिससे साफ पता चल रहा है कि आने वाले कुछ समय में स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स को पूरी तरीके से देसीफाई करके भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। वैसे बीच में कुछ मीडिया न्यूज निकल कर आई थी, जहां पर सजेस्ट किया गया था कि भारतीय नौसेना की तरफ से 6 और स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन का ऑर्डर दिया जा सकता है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली भारतीय नौसेना की तरफ से इस चीज को कंफर्म नहीं किया गया है और इसी वजह से हम लोग कंफर्मेशन का वेट करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।